अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अपनी हवस के लिए तुमने मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया और मेरी माँ को खा गई। मेरी माँ को मारने के बाद तुमने जूते तक उसके मुंह पे मारे। सीसीटीवी ना मिलती तो अनीला का अगला टारगेट जो है वो हर हाल में मैं था। नुमान ने अनीला का असल चेहरा बेनकाब किया है। ये जो सोशल मीडिया पर झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं और लोग इनकी कहानियाँ सुनकर इसकी बात पर यकीन कर रहे हैं, मेरे सामने उस्मान से ताल्लुकात पर ये मानी थी और इसने एक्सेप्ट किया था कि मुझसे गलती हो चुकी है। अनीला ने जी नुमान से लव मैरिज की। बड़ी अजीब सी बात है कि इस बात पर जो है उस्मान से नाजायज़ ताल्लुकात बनाए। हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे जी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस्लामपुरा की कातिला बहू अनीला जो है वो बहुत ही शातिर किस्म की औरत है। शातिर तरीके से उसने सारा का सारा मामला जो है वो प्लान किया था और पहले दिन से ये सारी चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज में एग्जीक्यूट कर रही थी कि अनीस बीबी को जो है दफना तक दिया गया और किसी को पता भी नहीं चला कि उनको इन दरिंदों ने कत्ल किया है। अनीला के शौहर और अनीस बीबी के बेटे नुमान ने इंकशाफ किया है कि अनीला जो है उसके सामने जब सबूत रखे थे हम लोगों ने तो उसने इकरार किया था कि उससे गलती हो गई, वो गलत कामों में पड़ गई थी और उसको ये नहीं करना चाहिए था। नुमान ने ये भी इंकशाफ किया है कि मेरी जो है तलाक हो चुकी थी। इसके बाद अनीला ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम शादी करेंगे, हमारी ये लव मैरिज थी, मुझसे ये प्यार करती थी और मुझे अक्सर जो है ये मुझसे बातें किया करती थी। नुमान ने ये भी बताया कि अनीला मुझे पसंद करती थी और इसने ये रिश्ता खुद भिजवाया था। इसने कहा था कि जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, तुम्हारी शादी हुई है, क्यों तलाक हुई है, सबको सारे मामलात पता थे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उनकी मोबाइल पे वो कहते हैं कि घंटों बातें भी हुआ करती थी। नुमान का कहना है कि मेरी माँ ने अपनी जान देकर मुझे बचाया है, वरना ये दरिंदा सिफ्त औरत मुझे भी कत्ल कर देती। अच्छा जी, उस्मान और अनीला ने मिलकर वो कहते हैं कि जी मुझे मार डालना था, ये तो मेरी माँ ने इन्हें पकड़ लिया, वो इनके रडार पर आ गई और मेरी जान जो है बच गई मेरी माँ की वजह से। नुमान ने इंकशाफ किया कि वालदा के कफन दफन के बाद मेरे मामू जो हैं अख्तर अली ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ ने अनीला के नाजायज़ ताल्लुकात का बताया था और मैंने अनीला को समझाया भी था। मैंने जब अनीला को मामू के सामने बिठाया तो अनीला ने मान लिया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, वो भी ये गलती को रिपीट नहीं करेगी, बस गुनाह हो गया, ये गुनाह नहीं होना चाहिए था। उसके बाद अनीला ने अपने जो भाई हैं उनको बुला लिया और हमारे घर से जो है वो निकल गई। भाइयों को हमने सारी कहानी सुनाने की कोशिश की, बताई, सबूत भी दिखाए। भाई उस वक्त तो चुप करके चले गए, लेकिन अब हमें अफसोस होता है कि ये तो खुद उन जैसे थे आज के, किस तरह से अनीला को सपोर्ट कर रहे हैं। इस जालिम औरत ने ये भी नहीं सोचा कि जिसके साथ गलीज चक्कर चला रही है वो मेरी बहन का शौहर है, मेरी बहन प्रेग्नेंट है, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, उसके होने वाले बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, उसका घर तबाह कर रही है। इन तीनों ने मिलकर इतना गंदा खेल खेला, कितने घर तबाह किए हैं, हम सर पकड़ के बैठ गए हैं। ये तो इनकी सीसीटीवी और मोबाइल डेटा ना मिलता तो ये अपना शैतानी अमल जारी रखते। कितना गंदा गलीज काम था जो आज तक ना सुना ना समझा कि 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत जो है वो मुख्तलिफ आदमियों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात में मुलव्वस थी और अभी तक उसके ताल्लुकात चल रहे थे, यानी कि कत्ल से कुछ दिन पहले तक। कुछ समझ नहीं आ रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही मैं, लेकिन इतना जानती हूँ कि इतनी गलाजत कभी ना देखी ना कभी सुनी। सास को शक हुआ था, उसने उस्मान को कहा था कि जी तुम अकेले हमारे घर ना आया करो, और उसने अपनी बेटी को भी बताने की कोशिश की थी कि तुम्हारे मियाँ के चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे क्या मामला है। इस पर अनीला ने प्लान बनाया कि जी अब तो इसको रास्ते से हटाना ही हटाना है, क्योंकि ये अब हमारी ज़िंदगी के अंदर मुदाखलत कर रही है, ये ना हो कि ये किसी और को बता दे और हमारा मिलना बंद हो जाए। अनीस बीबी अपने सुतेले बेटे हमज़ा को भी काम करने पर मजबूर करती थी कि तुम्हें काम करना चाहिए। अनीला, उस्मान और हमज़ा तीनों ने अनीस बीबी को जो है अपना दुश्मन समझ लिया और बदला लेने के लिए, छुटकारा हासिल करने के लिए सब कुछ किया। अनीला ने बताया कि अनीस बीबी को सांस का मसला था, बेहोश करके नाक मुंह बंद कर देते हैं और इसको मार देंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। अनीस बीबी ने कत्ल से पहले ही मज़ामत शुरू कर दी और इन दरिंदों ने डंडे मारे, उसके बाद करंट लगाया, उसके बाद उसको इतनी अजियतनाक मौत दी। मरने के बाद भी इस औरत को शर्म ना आई, इसको सुकून ना मिला, इसने मुंह पर इतने जूते मारे, इतने जूते मारे। लेकिन अभी तक ये बात समझ से बालातर है कि इतने करीब घर होने के बावजूद, इतनी छोटी तंग गलियां होने के बावजूद जो है इनके घर से जब
मदद के लिए आवाज़ें पुकारी जा रही थी, देख रहे थे पड़ोसी मालिक मकान वगैरह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उसको बचाने के लिए क्यों ना आए। क्या इनसे पहले मतलब इससे पहले भी इनके घर में लड़ाइयाँ होती रहती थी? ये बड़ी मिस्टीरियस जो है चीज़ है। इन तीनों ने जी मिलकर तमाम सबूत मिटा देने थे, लेकिन उस वक्त अनीला का जो ससुर है वो घर वापस आ गया। ये सही से जो है निशान खून के नहीं मिटा पाए और उन्होंने ही इन दरिंदा सिर्फ लोगों को जो है बेनकाब किया। देर से ही हुए लेकिन हो तो गए, और दुनिया को पता चला कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो अपनी हवस के लिए, अपने रिवेंज के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो बच्चा अल्लाह बेहतर जानता है किसका है, उस बच्चे का बाप कौन है किसी को नहीं पता। वो दुनिया में आकर सिर्फ ताने ही उसको मिलने हैं, और ऐसी औरत, इसके घर वाले कैसे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस दरिंदा सिर्फ औरत को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि औरत उसको पता हो कि रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करने के बाद या जुर्म करने के बाद, किसी को अज़ियतनाक मौत देने के बाद सज़ा मिलती है और इसी मुल्क में मिलती है।